हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गायनेकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम सब में जितनी भी इसकी कैटेगरीज हैं, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, हेल्प सिंड्रोम, सबके बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम साथ साथ इसमें जो दिया गया उसको देखेंगे और ट्रीटमेंट भी हम हल्का सा देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ACOG क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ये है प्रीक्लेम्सिया सिंड्रोम, और दूसरा है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, और तीसरा है क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, और चौथा क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लेम्सिया। तो ये सब हम पूरा देखने वाले हैं, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें गेस्टेशनल हाइपरटेंशन दिया गया है, और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बारे में क्या बताया गया कि ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो यहाँ पे ये पता चला कि ब्लड प्रेशर ये 140/90 से ज़्यादा होगा, और वो भी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद, 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले नहीं। तो इसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। और इसमें और क्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए नो प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, तो यानी 20 से पहले नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रोटीन्यूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज। तो ये बताया गया कि गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हम तब बोलेंगे जब ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो, और साथ साथ ये 20 वीक के बाद हो, उससे पहले प्रेजेंट ना हो, और प्रोटीन्यूरिया या एंड ऑर्गन डैमेज में से कोई भी प्रेजेंट ना हो, सिर्फ बीपी ज़्यादा हो और 20 वीक के बाद ज़्यादा हो, बस प्रोटीन्यूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज ये ना हो। और ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए प्रोटीन्यूरिया को हम चेक करने के लिए डिपिस्टिक मेथड यूज़ करते हैं, सबसे कॉमन मेथड है। और इसमें अकॉर्डिंग टू द ACOG ये मोर देन और इक्वल टू 2 होगा, तभी इसको हम प्रोटीन्यूरिया कंसीडर करेंगे। और ये एंड ऑर्गन डैमेज कब होता है, कब कंसीडर करते हैं, तो देखिए ये इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसमें से कोई 1% हो सकता है। जैसे प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो जाए, या इसी तरीके से लिवर इंजाइम रेज्ड हो जाए 2 टाइम इट्स नॉर्मल वैल्यू, एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। तो लिवर इंजाइम 2 टाइम ज़्यादा हो जाए नॉर्मल वैल्यू से, और एपिगैस्ट्रिक पेन हो, और सीरम क्रेटिनिन ये मोर देन और इक्वल टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, या डबलिंग ऑफ द बेसलाइन हो जाए। इसी तरीके से पल्मोनरी एडिमा हो, या विजुअल सिम्टम्स या हेडेक हो। तो ये इनमें से कोई एक चीज़ प्रेजेंट होगा, तब भी हम उसको कंसीडर करेंगे एंड ऑर्गन डैमेज में। तो ना ये प्रेजेंट होना चाहिए और ना ही प्रोटीन्यूरिया होना चाहिए, तभी हम इसको गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हमने देख लिया। और ये बताया जा रहा है कि हाइपरटेंशन पीरियड टू 20 वीक ऑफ गेस्टेशन सजेस्टेड क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो अगर ये 20 वीक से पहले हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, तो इसको हम क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमने देख लिया। और उसके बाद फिर इसके ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हाइड्रालाजाइन है, अल्फा मिथाइल डोपा, लेबिटोलाल और निफिडिपिन। ठीक है, इस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। और अगर सिर्फ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है और प्रोटीन्यूरिया वगैरह नहीं हो रहा है, ना ही एंड ऑर्गन डैमेज, तो हम डिलीवरी कराएंगे, नॉर्मल डिलीवरी बिटवीन 37 to 39 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में। और वजाइनल डिलीवरी यहाँ पे कराया जाएगा अगर कोई ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और इसको देखिए याद कैसे रखेंगे, हाइपरटेंसिव मॉम्स लव निफिडिपिन। तो हाइपरटेंसिव मॉम लव निफिडिपिन, हाइपरटेंसिव तो ये निमोनिक है, H से हाइड्रालाजाइन, M से अल्फा मिथाइल डोपा, और L से लेबिटोलॉल, और N से निफिडिपिन। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका डोज भी फिक्स है, अभी हम डोज की आगे बात कर लेते हैं। तो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के बाद हम बात करते हैं प्रीक्लेम्सिया की।